बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। उसके हमने पार्ट जो है वो तकरीबन सारे आखिरी पार्ट रह गया है। पार्ट नंबर 10 जो है, पार्ट नंबर 9 पिछले लेक्चर में हमने किया था। अब पार्ट नंबर 10 आखिरी पार्ट है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो स्टूडेंट है, रिलेटिव है, उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 7.1 जो है उसका आखिरी पार्ट जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 10 करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं जी, इसको इस तरह करते हैं। रकम इसकी ज़रा चेक कर लो, मैं ठीक लिखी है। ये रकम इसकी है 2/3x + 6 1/6 2x + 4। ठीक है जी। तो यहाँ डियर स्टूडेंट ये देखें, इसमें ये कहता है 2/3x + 6 = 1/6 - 1/2x + 4। वो कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -2 के। ये कंडीशन साथ लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है? साथ कंडीशन लगा रहे हैं कि x जो है वो -2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ये जो साथ क्वेश्चन की चीज़ें लिखी होती हैं, इसको भी जो है वो और से देखा करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो क्वेश्चन के साथ चीज़ें लिखी होती हैं उस पर गौर ही नहीं करते। या कोई ऐसी चीज़, मसलन आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स में बॉक्स के अंदर चीज़ें काफ़ी लिखी होती हैं। वो जो बॉक्स के अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जो कामों के अंदर चीज़ें होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो चीज़ें जो है इसको ज़रा गौर से देखा करें, पढ़ा करें, ये बड़े काम की चीज़ें होती हैं। तो चलें जी, हम इसको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये 2 ओवर, यहाँ डी स्टूडेंट देखें, ये डिनोमिनेटर में नीचे जो बटे के नीचे है यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले लें। ये 3 कॉमन ले लिया मैंने और ये 3 बाहर निकल आएगा, x रह जाएगा और +3 2 बार 6 2 आ जाएगा। 3 × x + 2। ठीक। अब यहाँ से देखें जी, 1/6 माइनस, यहाँ भी कुछ कॉमन आ रहा है। ज़रा बताएं डियर स्टूडेंट, क्या कॉमन आ रहा है? डियर स्टूडेंट्स बताएं क्या कॉमन आ रहा है? हाँ, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लें और ये 2 कॉमन यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा x + 2। x + 2 देख लें, ये भी x + 2 आ गया, ये भी x + 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको उठाकर फिर इधर ले आए ताकि दोनों को हम सॉल्व कर लें। बात समझ में आ गई? ये देखिए x + 2 है, ये भी x, इसको इधर ले आए तो ये 2, ये पहले लिखने लगा हूं, 2/3 × x + 2। ठीक। अब उसको उठाकर मैं इधर लाने लगा हूं तो ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस ये आ जाएगा 1/2 × x + 2 = ये इधर रह जाएगा 1/6 रह जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? अब इसका एलसीएम ले लें। = ये 1/6 जो है, ये 1/6 इधर रह जाएगा। अब डी स्टूडेंट्स, इसमें x + 2 है, x + 2 इसी तरह लिखें। और ये 7 जो है, ये 2 और ये 3 भी है, तो साथ ये भी लिखना पड़ेगा, यानी 2 × 2। चले ये लिख लेते हैं, 2 × 3 इस तरह कर लिया, 3 × 2 एक ही बात है। तो ये साथ 2 भी मैंने लिख दिया और ये साथ 3 भी लिख दिया। अब देखें, ये x + 2 के साथ ख़त्म और साथ 3 भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा जी? ये देखें, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा। ये आप अलग डिवाइड करके देख लें। ये 2 इसलिए करता हूं कि जो बच्चे जिनका थोड़े से कमज़ोर हैं वो भी सीख लें, ताकि उनको भी, कई बच्चे मुझे पता है कि ये कह रहे होंगे कि सर ये क्या कहते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो नहीं छोड़ते। ये भी मैं इसलिए बताता हूं कि क्लास में कई स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, उनका वो लेवल नहीं होता, तो मैं कहता हूं वो भी साथ हमारे चलते जाएं। तो ओवर
ओवर ये आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, ये 2 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 आ जाएगा। प्लस अब ये देखें ये 2 भी खत्म हो जाएगा x प्लस 2, तो क्या बचेगा 3 ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये 1/6 उसी तरह लिखा है। अब डियर स्टूडेंट क्या है 3 और 4 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा ओवर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 बार 6 6 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6। 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी ठीक, अगर वैसे इसके साथ जो है वो आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लें फिर भी सवाल हल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे तो ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा ये बड़ी रकम हो जाएगी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और वैसे भी जो है इसको मल्टीप्लाई भी, तो आप दोनों तरीके, आप दूसरा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ये होगा तो ये इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसके साथ ये, तो ये अगर उस तरह नहीं करना तो वो दूसरे दोनों तरीके से चले मैं बता देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 उसी तरह आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 और ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 × 7, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 6x और प्लस 6 2 बार 12 और 6 7 बार 42 42। अब ये 6x जो है और 12 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, 42 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये 6x इज इक्वल टू और ये क्या रह जाएगा 30 रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा 30 रह जाएगा। अब ये 6x जो है अब x की वैल्यू है जो है उसको हमने ख़त्म करना है x के साथ, x के साथ ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी 6, इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करने के लिए 6 इधर भी डिवाइड कर लें 6 इधर भी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 6 1 बार 6 6 5 बार 30, तो ये 5 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5। ठीक, ये x की वैल्यू सोल्यूशन सेट फॉर। दूसरा तरीका मैं थोड़ा सा अलग इधर ही बता देता हूँ, अगर पता नहीं इधर नज़र आ रहा होगा या नहीं, चले मैं कोशिश करता हूँ आपको कि स्क्रीन में ही जो है वो रहा जाए। 7/6 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6। तो क्या करना डियर स्टूडेंट बताएं, इस तरह करें कि ये जो है इसको नीचे से ख़त्म करते हैं, तो 7/6 इंटू एक्स प्लस 2 जो है इधर भी मल्टीप्लाई करें 6 इंटू एक्स प्लस 2 और इधर भी मल्टीप्लाई करें 1/6 मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, ये यहाँ से ये तो ये कैंसिल हो गया, 7 इज इक्वल टू ये 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया x प्लस 2, क्या आ गया x प्लस 2। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 को इस तरफ ले आए 7 और ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा x, तो 7 से 2 निकाले क्या आएगा 5 इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट ये भी देख ले 5 आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया है, वो आपको बता दिया है किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें, या अगर इसके नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए इधर भी, क्योंकि मैथ का असूल है कि अगर आप एक तरफ जो अमल करेंगे वो ही दूसरी तरफ अमल करना पड़ेगा। तो ये 6 इंटू एक्स प्लस 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू एक्स प्लस ये रकम इधर भी मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गई और ये 7 बच गया। अब ये जो 6 है ये जो इसके 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 इसी तरह, तो ये बच जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा। आगे मैंने इसको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 5 जो है ये ले आया हूँ। तो डियर स्टूडेंट दोनों तरीके मैंने बता दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी
और दूसरा जो है इसके साथ दोनों तरफ जो है जो डिनोमिनेटर है इसके साथ भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर एक ही आता है। असल में मैथ के असूलों पर जो उसके असूल हैं, जो उसके रूल हैं, उस पर चलते जाएं तो क्वेश्चन हल होता जाता है। ये स्टूडेंट्स ज़हन में रखें, मैथ के जो प्रिंसिपल हैं, मैथ का जो फार्मूला है, मैथ के जो रूल हैं, उसको फॉलो करते जाएं, सवाल खुद बहुत हल होता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।